यस सर। जैसे किसी बच्चा को आप हीरा दे दो, हीरा हीरा जाते ना, डायमंड दे दो, वो क्या समझेगा उसको? अरे हीरा मिल गया, खुश हो जाएगा? नहीं होगा। उसको क्या मालूम हीरा क्या चीज है। इस तरह से कुछ नादान बच्चे घूम रहे हैं जिनको हम डीएक्सन के जैसा हीरा उनके गोद में, उनके झोली में ले जाके डालते हैं और वो नजरअंदाज करते हैं। सुने छी ऐसा करके उसको नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर आप उनमें से नहीं हो तो आप डबल भाग्यशाली। अगर उनमें से नहीं हो तो जो हीरा को खिलौना समझ रहे हैं, अगर उनमें नहीं हो तो मैं आपको बताऊं सर, डीएक्सएफ एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। क्या है? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। आपको ये समझना चाहिए कि डीएक्सएल हमारे लिए बेस्ट क्यों है, क्यों बहुत बेस्ट है हम सभी के लिए, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में तो आप ये समझ लो कि जैसे इंडस्ट्री तो और बहुत सारा इस दुनिया में, जैसे आपने सुना होगा बैंकिंग इंडस्ट्री। बैंक मतलब बैंक होता है, किसी भी देश में होता है, बस उस देश के नाम से लेकर के होता है। जैसे नेपाल राष्ट्रीय वाणिज्य के बाद भी बैंक लगाता है ना, कतार इंटरनेशनल बैंक, QIB, लेकिन लास्ट में कतार इंटरनेशनल लगाने के बाद क्या लगाया? बैंक लगाया। अब नहीं समझ रहे हो? नहीं जा रहा मेरा आवाज, जोर से बोलो, कुछ यस नो तो बोलो कम से कम। समझ नहीं पा रहे हो तो पूछा है, नेपाली में बोलूं क्या करूं? समझ रहे हिंदी तो यस नो बोलो तब मजा आएगा। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इम्पोर्टेंट चीज है। मतलब बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में आपने सुना या नहीं सुना? सुना है। खाता है बैंक में, तो बैंक भी एक इंडस्ट्री है। आप बताओ, जब शुरू में बैंकिंग इंडस्ट्री दुनिया में आई थी तो लोग जाके पैसा जमा करने लगे होंगे? नहीं जमा किए थे। बैंक खोल के बैठे हैं अपने अपने शहर में, कोई पैसा ही नहीं जमा करने जा रहा है। तो उन लोगों ने सोचा भाई ऐसे तो कोई पैसा नहीं जमा करना करेगा, घर दे लो करो, घर दे लो, घर घर जाके बोलो भाई हम बैंक वाले हैं, तुम्हारा जो पैसा तकिए के अंदर बक्सा में गड्ढा खोद के ये जो तुम रखते हो सोना चांदी पैसा रुपया, ये अब इधर मत रखो, लो हमारे बैंक में रखो। तुम्हारा अभी घर में रखते हो और चोर आता है करपट्टी में बंदूक रखता है, निकाल किधर नहीं तो मैं उड़ा दूंगा, लेके चला जाता है, तो लाओ रखो। आज से कुछ साल पहले जब बैंकिंग शुरू में आया था तब का बात कर रहा हूँ, तो क्या किया वो लोग बोले तुम्हारा बैंक ये क्या है? अरे भाई ये घर है, वहाँ पे सरकारी सब कर्मचारी होते हैं, तुम्हारा कहीं नहीं जाएगा। अच्छा, मेरा कमाया हुआ पैसा मैं तुम्हारे घर में बैंक वाले घर में ले जाके जमा करूं, हमें गधा समझा है? ऐसा करके हमारे पूर्वजों ने उनको लखेड़ा था, खदेड़ा था गांव से घर घर, क्योंकि हम अपना कमाई किसी को ले जाकर किसी के जगह में जमा कर दे, ये पॉसिबल है? नहीं है ना। लेकिन आज ऐसा कोई नहीं है जिसका बैंक में अकाउंट नहीं है। यानी कि स्टार्टिंग पीरियड में जब बैंकिंग इंडस्ट्री दुनिया में आई थी, मतलब वो नेगेटिव फेज में थी, उसी फेज से चलते हुए आज हर इंसान के पास अकाउंट है और जरूरी भी है, जरूरी भी है। मतलब आज ये ग्रोथ फेज में और पॉजिटिव फेज में आ गया। आपने इंश्योरेंस के भी बारे में सुना, इंश्योरेंस भी बहुत लोग नहीं इसके बारे में बहुत गलत बोला, अरे भाई ये पैसा देके भाग जाएगा, क्या पता देगा कि नहीं देगा, ये वो अगला। लेकिन जब रिजल्ट आने लगे, पड़ोसी से उसको इनकम मिला, दूसरे पड़ोसी से किसी रिश्तेदार को जब इनकम मिला, तो आज कोई ऐसा है ही नहीं आप जिसका इंश्योरेंस ना हो। गवर्नमेंट ने उसका अप्रूवल कर दिया, इंश्योरेंस जरूरी है। आज पॉजिटिव और ग्रोथ फेज में इंश्योरेंस इंडस्ट्री चला गया। डीएक्सएल, क्योंकि देखिए 4 फेज से गुजरता है कोई भी इंडस्ट्री। सबसे पहले नेगेटिव फेज में होता है, ठीक है, फिर जाके नॉर्मल फेज पे आता है, फिर जाके ग्रोथ फेज में आता है, तब जाके पॉजिटिव फेज में पहुंचता है। अभी जो डायरेक्ट सेलिंग के जो सोच का डायरेक्ट सेलिंग